नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एजुकेशन मिला में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही जबरदस्त शानदार होंगे। तो चलिएगा एक बार फिर से आपका बहुत ही हमारे परिवार एजुकेशन मिला में स्वागत है। चलिएगा, आशा करता हूँ नोटबुक आपके हाथों में होगी। तो आप लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था संज्ञा यानी कि नाउन पूरी तरीके से, तो बढ़िया तरीके से रिवाइज भी हो गया होगा। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका सर्वनाम। कौन सा होगा भैया? सर्वनाम, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। इतनी बात क्लियर है भैया? चलिए, कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे तो शुरू करते हैं। यानी कि जो सर्वनाम की डेफिनेशन होती है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी। बे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? सर्वनाम कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर? यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, या इसे ऐसे कह लीजिएगा, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। पुनरावृत्ति को रोकते हैं। किसको रोकते हैं भैया? संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को, यानी कि जो संज्ञा है हमारी बार बार ना आए। जैसे मान लीजिएगा लिखा है आपने राकेश एक किसान है। राकेश एक किसान है, किसान है। राकेश ईमानदार है। राकेश सुबह जल्दी उठता है। सुबह जल्दी उठता है। राकेश बहुत मेहनती है। बहुत मेहनती है। अब आपने ये लिखा कि राकेश बहुत एक किसान है, राकेश ईमानदार है, राकेश सुबह जल्दी उठता है, राकेश बहुत ईमानदार है। यानी कि जब बार बार ये आएगा तो क्या ये वाक्य सही अच्छा लगेगा क्या? राकेश 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 बार बार आ रहा, यानी कि संज्ञा के स्थानों पर संज्ञा के शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग शब्द किए जाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं भैया? सर्वनाम कहते हैं। अगर यहाँ पर वह ईमानदार है, वह सुबह जल्दी उठता है, वह बहुत मेहनती है, अब बताइएगा अब सही हुआ या वाक्य गलत? अब सही हुआ। यानी कि राकेश संज्ञा थी। क्या था भैया? संज्ञा। और संज्ञा में किस प्रकार की संज्ञा? आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राकेश व्यक्ति ही तो है। अब राकेश राकेश बार बार आ रहा है तो इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? ओहे का। और ओहे क्या है भैया? हमारा सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। अर्थात यानी कि संज्ञा शब्दों की स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं।
तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा ये बॉक्स में लिखिएगा सर्वनाम शब्दों के भेद। सर्वनाम, सर्वनाम शब्दों के नहीं, क्षमा करेंगे, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। और सर्वनाम के भेद कितने हैं भैया कुल? तो वो कुल हैं 6। कितने? 6। संज्ञा के कितने थे? 5 थे। और वो भी हमने आपको वहां पर बताया था आधुनिक संज्ञा के कितने प्रकार हैं, कुल, रचना, अर्थ के, उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, प्राचीन संज्ञा के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की थी, ये सब बताया हुआ था। उसके बाद में बात आती है हमारी सर्वनाम की। सर्वनाम के जो कुल भेद हैं वो हैं 6। तो 6 वो कौन कौन से प्रकार के हैं वो देखेंगे आप। तो यहां लिख लेंगे आप लोग। पहला आप लिखेंगे पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला लिखेंगे आप निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला कौन सा लिखेंगे? अगला लिखेंगे आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम 3 ये हो गए। यहाँ पर इसी के आगे लिख दे रहे हैं अगला जो पॉइंट है आपका, यानी कि आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके आगे लिखेंगे निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अगला कौन सा लिखेंगे भैया? तो पांचवा जो है, तो पांचवा लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा लिखेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला अगला लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा अच्छा, जैसे ही मैंने संबंध लिखा, अगर मैं इस संबंध को भैया, इस संबंध को यदि मैं ऐसे लिख दूं तो संबंध, और एक ये वाला संबंध है, यानी कि अलग अलग नहीं है, लिखने के तरीके अलग हैं। संबंध, तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है? जब मैंने आपको वर्तनी लिखना बताई थी तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार से समझाया था। तो आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आपको उत्तर मिल ही गया होगा। तो वहां पर मैंने विस्तार से समझाया था, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, इनका मैंने वहां पर अच्छी तरीके से कारण भी आप लोगों को दिया था। तो आप बढ़िया तरीके से सीखते जाइएगा, अपना जो ज्ञान है वो विस्तार करते जाइएगा, कहीं ना कहीं तो मेरे दोस्त काम आ ही जाता है। तो अभी आप हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिएगा अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, यानी कि जो सर्वनाम थे, सर्वनाम के कुल भेद कितने हैं भैया? तो 6 हैं। वो कौन कौन से हैं आपके? मैंने आप लोगों को बताया पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक निश्चितवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और संबंधवाचक सर्वनाम। ये कितने कुल भेद हो गए? 6। अच्छा, याद करने संज्ञा के 5, आधुनिक तरीके, आधुनिक संज्ञा के प्रकार कितने हैं, या
प्राचीन संज्ञा के कितने हैं? अच्छा, एक बात ध्यान रख लीजिए, चाहे ऐसे याद कर लीजिएगा सर्वनाम, आप लोग ऐसे ही तो लिखते हैं सर्वनाम। ठीक है भैया। अच्छा, ये रेफ वाला जो होता है वो रा कैसा होता है? आप ही लोग कमेंट में खुद बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहां पर मैंने आप लोगों को विस्तार में समझा समझा रखा। तो एक ये हमारा अक्षर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये रेफ वाला रा हो गया। कितने हो गए भैया? 6 हो गए। या इसमें से इंग्लिश में ऐसे कर लीजिएगा, यानी कि प्रो को निकालिएगा, और नाउन में तो 5 हैं, क्षमा करेंगे 4 हैं, तो नाउन में एन जो 2 बार आई है तो उसे एक बार कैंसिल कर दीजिए। बचे इसमें कितने लेटर? 3, तो 3 इसमें बचे और 3 इसमें बचे, नाउन कितने हो? यानी कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद कितने हो गए? 6 हो गए। तो याद करने का ज्यादा कठिन नहीं है, यानी कि सर्वनाम 6 प्रकार के, चाहे कैसे भी कर लीजिएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिएगा लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था हाई स्कूल में पहले, अब तो वो चैप्टर हटा ही दिया है, इंचांटेड फूड। तो उसमें जो यक्ष आते हैं, युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं कि यानी कि जो यात्रा का साथी कौन होता है, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर से। वो कहानी पढ़ना, बहुत ही अच्छी कहानी, उसमें कुछ बहुत सीखने को मिलता है। तो यक्ष युधिष्ठिर से बोलते हैं कि यात्रा का सबसे अच्छा साथी कौन है? तो युधिष्ठिर बहुत ही बढ़िया जवाब देते हैं, यात्रा का हमारा जो सबसे अच्छा साथी होता है वो होता है ज्ञान, नॉलेज। यानी कि हमें जब तक ज्ञान ही नहीं होगा तब तक हम यात्रा कैसे कर सकते हैं? वही ये सब कुछ डिपेंड किस पे है भैया? ज्ञान पे ही है। और जब तक हम मन से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा? चलिए, बातें बहुत हो गई हैं हम लोगों की, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई भैया? बात अभी थी कि सर्वनाम के भेद कितने थे, तो वो आपने पढ़े थे 6। अब बात यहाँ पर आ जाती है, कहाँ पर आ जाती है भैया? सर्वनाम, ऐसे लिखे मूल सर्वनाम, शब्दों के या शब्दों की संख्या, तो वो है 11। कितनी? यानी कि भेद पूछे तो 6, और कुल संख्या पूछे तो कितने हैं? 11 हैं। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगर सर्वनाम के भेद पूछे तो कितने हैं भैया? 6 हैं। और सर्वनाम की संख्या पूछे तो वो कितने हैं? 11 हैं। तो वो 11 कौन कौन से हैं? लिख लेंगे। तो वो 11 हैं। मैं और तू, ये किस में आते हैं भैया? ये आते हैं पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसके बाद में जो और सो, ये किस में आते हैं? ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। यह वो है किस में आता है? तो यह वो है निश्चयवाचक में आता है। निर्वाचक सर्वनाम में आता है। कौन, क्या, ये किस में आता है? ये प्रश्नवाचक में आता है। कोई और कुछ, ये किस में आएगा?
अनिश्चित, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। उसके बाद में एक और रह गया है आपका आप, तो ये आएगा निजवाचक में। ये किसमें आएगा? निजवाचक में। ये है वो है निश्चयवाचक, यहाँ पर लिख लेना भैया। जो आप आएगा वो निजवाचक में आएगा, निजवाचक सर्वनाम। देखिएगा, दो दो चार दो छह दो आठ दो 10 और एक 11, यानी कि जो संख्या होती है तो वो 11 होती है और भेद होते हैं 6 होते हैं। यह वो है निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, जो आप होता है वो निजवाचक सर्वनाम में आता है। इनके बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे विस्तार से बताते जाएंगे। तो इतनी बात आशा करते हैं समझ में आई होगी आप लोगों को। यानी कि उसकी का अगर भेद पूछे तो कितने हैं, भेद पूछे तो 6। अगर मूल सर्वनाम की कुल संख्या पूछ ले तो कितनी है? 11 है। तो गिना दोगे आप लोग बढ़िया तरीके से, उम्मीद बहुत है। चलिए आगे चलते हैं। अब डाल लीजिएगा सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, क्या डालेंगे भैया? पुरुषवाचक सर्वनाम। हेडिंग बना के लिखना आप लोग बढ़िया तरीके से, पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन देख लीजिएगा, उसके बाद समझाएंगे बढ़िया तरीके से आप लोगों को। वे सर्वनाम जो स्त्री पुरुष के बदले आते हैं, पुरुष के बदले आते हैं, बदले जाते नहीं है, बदले आते हैं, यानी कि उनकी जगह पर आते हैं। ये ध्यान करना, बदले आते हैं, स्त्री पुरुष के स्थान पर आते हैं, बदले आते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, थोड़ा सा शॉर्टकट में चल रहा हूँ, सर्वनाम कहलाते हैं। ये अलग है, कहलाते हैं। अच्छा, जो स्त्री और पुरुष के स्थान पर उनके बदले में आएंगे, उनकी जगह पर आएंगे, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम को भी देख लेते हैं। आगे देख लीजिएगा, वे सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी स्त्री पुरुष का वर्णन करें, का वर्णन करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? स्त्री और पुरुष के यानी कि नाम का वर्णन करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, तो इसके भेद कितने हैं भैया? 3 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं? 3। चलिएगा अब वो भेद लिख लीजिएगा। सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष। क्या आता है भैया? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष।
चलिए इसी से लिख दे रहा हूँ, चल नहीं आ रहा। उत्तम पुरुष, यानी कि ये क्या होता है, वक्ता होता है। वक्ता क्या होता है, स्पीकर इंग्लिश में जिसे कहते हैं स्पीकर, यानी कि बोलने वाला। यानी कि भैया पुरुष तो तीन ही होंगे, एक तो कहने वाला होगा। अब आप कहेंगे किससे, यानी कोई तो सामने होगा, तो वो सुनने वाला हो गया आपकी बात को। और जिसके बारे में बात हुई है, किसी के बारे में तो बात कर रहे हो, चाहे आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, चाहे किसी जगह के बारे में बात कर रहे हो, चाहे किसी स्थान के बारे में बात कर रहे हो, बात तो किसी तीसरे इंसान की कर रहे हैं। तो जो बोल रहा है, जो आपको बता रहा है, जैसे मान लीजिएगा कथा होती है भैया, यानी कि जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तीन। अच्छा, वक्ता क्या होता है, जो किसी के बारे में, किसी के बारे में बता रहा हो, बता रहा हो, वो क्या होता है, यानी कि उत्तम पुरुष होता है, बोलने वाला होता है, स्पीकर होता है। तो यानी कि जो उत्तम पुरुष में क्या क्या आएगा भैया, तो वो आएगा मैं, हम। अच्छा, इससे, यानी कि मुझको, मुझसे, हमको, हमारा, इत्यादि। यानी कि जो उत्तम पुरुष हैं, मुझको, मुझसे, हमको, हमारा, मैं, हम, ये किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में आएंगे। अगला क्या है, अगला देख लीजिएगा भैया, अगला हमारा है दूसरा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, यानी कि ये क्या होता है, श्रोता होता है, लिसनर होता है, यानी कि सुनने वाला होता है। इसको ऐसे लिख लीजिएगा, किसी व्यक्ति वस्तु के, व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में सुनता हो, स्थान के बारे में सुनता हो, वो क्या कहलाता है, मध्यम पुरुष कहलाता है। ठीक है भैया। मध्यम पुरुष में क्या क्या है, तुम, तू, तुमको, तुझको, ठीक है, तुम्हारा, इत्यादि। आप भी अपनी दिमाग से बनाइएगा, लिखिएगा कॉपी पर, तभी भैया होगा। यानी कि उत्तम पुरुष में क्या आएगा, मैं और हम, मैं और हमसे और भी, यानी कि जो उसकी बना सकते हैं, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, हमको, मुझसे, मुझको। अब आता है मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुम्हारा, तुम्हारी, तुझको, तुझसे, बहुत सारे हैं, इसलिए इत्यादि लिख दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अगला बताएंगे आपको। अगला यहीं पर लिख दे रहा हूँ, यानी कि तीसरा नंबर डाल दो। अगला है भैया आपका अन्य पुरुष। कौन सा है, अन्य पुरुष।
अच्छा जी, अन्य पुरुष है भैया। और अन्य पुरुष क्या है? यानी कि जिसके बारे में जिसके बारे में बात की जा रही हो, की जा रही हो, ये क्या कहलाता है? हमारा अन्य पुरुष कहलाता है। और अन्य पुरुष में क्या आता है? देखिएगा, अन्य पुरुष में आता है आपका यह है, वो है, ये, वे, वो, उन्होंने, उन्होंने, उसका, उसकी, उसका, उसकी, उसके, इत्यादि। इतनी बात क्लियर? अच्छा, अन्य पुरुष यानी कि मध्यम पुरुष में ये आया था तुम, तुमको, आप। अच्छा, एक शब्द और आता है आप भैया, चलेगा, इसको एक बॉक्स में लिख लेना, बनाएंगे भैया। यानी कि सबसे पहले लिखेंगे तू किसको बोलेंगे, यानी कि तू जब बोलेंगे एक व्यक्ति अकेला हो, क्या हो? अकेला हो, और उम्र में छोटा हो, उम्र में छोटा हो, छोटा हो किससे? आपसे, यानी कि स्पीकर से। जब आप किसी को बुलाएंगे तू, तो एक तो पहली बात तो अकेला होना चाहिए, दूसरी बात है कि वो आपसे उम्र में छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपसे उम्र में बड़ा हो, नहीं, यानी कि उम्र में आपसे कैसा हो? छोटा हो। चलेगा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। तू के बाद शब्द एक और आता है तुम। अच्छा, तुम किसको बोलें? चलेगा, ये भी देख लीजिए। उम्र में छोटा, यानी कि उम्र में कम, छोटा या कम कुछ भी लिख लीजिएगा। उम्र में कम, और एक से अधिक, एक से अधिक। तुम किसको बोलेंगे भैया? एक तो उम्र में कम होने चाहिए, उम्र में क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। दूसरी बात है कि आपसे, यानी कि जब आप किसी को बुला रहे हैं, तुम इधर, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, एक तो वो आपसे कम उम्र में है और एक से अधिक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है आपसे उम्र में भी बड़े हैं, तो ऐसा नहीं। उसके बाद में एक शब्द और आता है आप। कैसा आता है भैया? आप। ये कैसा हो? आप किसको बोलेंगे? आपसे उम्र में अधिक हो, और एक या एक से अधिक, एक से अधिक। ठीक है साहब। तू यानी कि अकेला व्यक्ति हो और आपसे उम्र में छोटा हो। तुम यानी कि आपसे कम उम्र का हो और एक, एक हो या एक से अधिक हो। और आप किसको बोलेंगे? कि आपसे उम्र में तो अधिक हो, आपसे उम्र में तो अधिक हो, या एक व्यक्ति हो या एक से अधिक व्यक्ति। जैसे कि आप अपने पिताजी से बोलते हैं आप आज कहीं जाएंगे, और वहीं अगर एक से अधिक हो जाए, आप लोग यहाँ
ना आइएगा, कुछ भी वाक्य बना दीजिएगा। यानी कि इतना बस समझिएगा कि तू, तुम और आप, इतना तो समझ गए होंगे इतनी आसान भाषा में। ठीक है ना? तो ये नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। मध्यम पुरुष में आता है तुम, आप। और अन्य पुरुष में आता है यह, वह, ये, वो, उसका, उसकी, उसके। ये आता है इन्होंने, इनका। ये सब आ जाता है। तो कुछ आप खुद छाटिएगा वाक्य बनाकर दोस्त, यानी कि तभी आपको अच्छा लगेगा। यानी कि कोई भी शब्द बनाइएगा, जैसे कि वाक्य बना दीजिएगा, वह बेईमान नहीं है। बेईमान नहीं, बेईमान नहीं। अच्छा जी, इसने ये पूछ दिया कि वह बेईमान नहीं है, वह पर अंडरलाइन कर दिया। यह किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी कि पुरुषवाचक में किस प्रकार का सर्वनाम है। यानी कि तीन वेद थे पुरुषवाचक में, एक तो उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। यानी कि इन तीनों में कौन सा भेद है? तो वह ईमान बेईमान नहीं है, तो कैसा है भैया? अन्य पुरुष। अच्छा, अन्य पुरुष में वही तो आया। अच्छा, आगे चलते हैं और वाक्य बनाइएगा। जैसे मैं, लिख लीजिएगा इस गांव की। इस गांव या शहर की, शहर की जिम्मेदारी उठाऊंगा। जिम्मेदारी उठाऊंगा। आजकल कौन उठाता है भैया? कोई नहीं उठाता है। अंडरलाइन कर दिया मैं, तो यह किस प्रकार का है? तो यह, यानी कि जो पुरुषवाचक में कौन सा वेद है? यानी कि उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष है भैया। इतनी बात क्लियर है? ये अन्य पुरुष था। आगे देखिएगा, जैसे कि कोई बहुत बोलता है भैया, हद से ज्यादा बोलता है। अच्छा, किसी किसी की आदत होती है, अगर शुरू हो जाए तो वो कंटिन्यू चलता रहता है अपनी बात, सामने वाला सुने या ना सुने, तो वो कंटिन्यू चलता रहता है अपनी बात को, कंटिन्यू लगा करता रहता है। तो आप उससे बोलते हैं कि तुम्हें कम बोलना चाहिए, तुम्हें कम बोलना चाहिए, तुम्हें कम बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। अंडरलाइन तुम्हें पर है, तो ये कैसा पुरुषवाचक है? तो ये है आपका मध्यम पुरुष। कैसा है भैया? मध्यम पुरुष है। जैसे किसी ने बोल दिया कि मैं आज अपनी आज अपनी माँ के साथ, माँ के साथ खाना खाऊंगा। अंडरलाइन है केवल मैं पर। ये कैसा है? तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये कैसा पुरुष में कौन सा भेद है भैया? उत्तम पुरुष। कैसा है? उत्तम पुरुष। इतनी बात क्लियर है? जैसे किसी ने ये बोल दिया, इन्हें कोई घर में आ गया, अब आप तैयारी कर रहे हैं, अब वो आप पर ही कह रहा कि हमारा लड़का देखो,
कि 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में ये लग गया, ये कर दिया, वो कर दिया, तुम बाहर रह रहे हो, ताने तुम पर कस रहा है, और तुम्हें आ गई गुस्सा। तुम रिश्तेदारों से कह रहे हो इन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। तो भैया इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, का रास्ता दिखाओ। ये कैसा पुरुष में कौन सा भेद है भैया? तो ये है अन्य पुरुष में, अन्य में। इतनी बात क्लियर? अच्छा जी, चलिएगा। जैसे इतनी बात क्लियर हो गई, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, आप खुद बनाइएगा और उसमें छांटिएगा कि अन्य पुरुष कौन सा हो सकता है, मध्यम पुरुष कौन सा हो सकता है, उत्तम पुरुष कौन सा हो सकता है। उसके बाद में आगे चलते हैं भैया। पुरुषवाचक के बाद में आप डाल लीजिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा डालेंगे भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या आया था, मैंने आपको बताया था, ये है और वो है, यही तो आया था निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है भैया, इसे संकेतवाचक के नाम से भी जाना जाता है, इसे संकेतवाचक के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। किसको? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे संकेतवाचक के भी नाम से जाना जाता है, डेफिनेशन देख लीजिएगा। वह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराए, का बोध यानी कि ज्ञान कराए, बोध कराए, कौन सा सर्वनाम होता है भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आपने ये लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। इसमें ये कह दिया कि यह पर अंडरलाइन है, और ये कह दिया कि यह किस प्रकार का सर्वनाम है। अब वो पुरुषवाचक के भेद नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा प्रश्न की भाषा को समझिएगा आप लोग। यह मेरा घर है, तो उसने ये पूछा यह अंडरलाइन लगाकर कि यह किस प्रकार का सर्वनाम है। उसने दे दिया पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और सबसे पहले लिखा हुआ था कि अन्य पुरुषवाचक, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ था कि निश्चयवाचक सर्वनाम। तो मन में आया भैया निश्चयवाचक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, टिक लगा दीजिएगा। और जब एग्जाम यानी कि कॉपी चेक होती है तो उसमें वही नंबर क्या चला जाता है, माइनस में चला जाता है। यानी कि जानते तो हैं आप लोग, लेकिन वो कहते नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस ले लूंगा, तो वही होता है। यानी कि जब पहले भाषा को समझिएगा, प्रश्न की भाषा क्या कह रही है कि निम्न में से कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इतनी बात क्लियर आ गई। वो उत्तम पुरुष यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं पूछ रहा है, वो केवल सर्वनाम पूछ रहा है कौन सा। इतनी बात क्लियर है, ये है
ठीक यह मेरा घर है, जैसे वह वह मेरी माँ है, वह मेरी माँ है। कुछ भी बना दीजिएगा, आगे अपनी तरफ से भी बाकी बना सकते हैं आप लोग। वह उनकी मेज है, वह उनकी मेज है। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। एक नोट बनाकर लिखेंगे, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। नोट यहाँ लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। नोट लिखेंगे क्या भैया? नोट अच्छे से लिखेंगे। और नोट में क्या लिखेंगे? चलिएगा, नोट जरूर लिखना। नोट में लिखेंगे यदि सर्वनाम के साथ, यदि सर्वनाम के साथ, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द आ जाता है, आ जाता है, तो वह तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जब विशेषण पढ़ेंगे तब वहां पर विस्तार से जानेंगे, अभी इतना ही जानेंगे। विशेषण कहलाता, जैसे आपने ये लिखा भैया, क्या लिखा? जैसे आपने ये लिखा कि यह कुत्ता मेरा मेरा है, और यह मेरा कुत्ता है, मेरा कुत्ता। दो दो यानी कि वाक्य हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में इसी में बहुत गलती होती है। तो यानी कि यह कुत्ता मेरा है, तो ये कैसा हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह कुत्ता मेरा है, क्लियर है? यह यह मेरा कुत्ता है, तो ये कैसा हो गया भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ये सार्वनामिक विशेषण। अच्छा जी, कैसे? उसने ये बोला था यदि सर्वनाम के साथ में, सर्वनाम शब्दों के साथ में संज्ञा शब्द आ जाए, यानी कि ये सर्वनाम है भैया, ये तो सर्वनाम है, और सर्वनाम के साथ में क्या आ जाए? संज्ञा। और संज्ञा कैसी है? ये वाली, यानी कि ये तो सर्वनाम है हमारा, और सर्वनाम ये कैसी संज्ञा है? ये संज्ञा है कुत्ता। उसने ये बोला था कि यदि सर्वनाम शब्दों के साथ, सर्वनाम के साथ में संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। इतनी बात समझ रहे हैं आप? जैसे, और देख लीजिएगा, वह पेन मेरी है, वह पेन मेरी है, वह मेरी पेन है। अच्छा, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हुआ और सार्वनामिक विशेषण कौन सा हुआ? मैंने आप लोगों को बताया था सर्वनाम के साथ में जब संज्ञा आ जाए तब वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, और सर्वनाम के साथ में सर्वनाम का प्रयोग होता है। देखिएगा, सर्वनाम के साथ में सर्वनाम का ही तो प्रयोग हुआ है, सर्वनाम के साथ में सर्वनाम का ही तो प्रयोग हुआ है।
सर्वनाम के साथ में सर्वनाम का ही तो प्रयोग हुआ है। अर्थात आप खुद से बना सकते हैं सर्वनाम प्लस सर्वनाम अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम और सर्वनाम प्लस संज्ञा, तो वो कैसा हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। आप खुद से थोड़ा सा आप भी वाक्य बनाइएगा तभी आएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिएगा अगला डालिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, कोई और कुछ आता है, कोई और कुछ। चलिए जो भैया कोई होता है वो वस्तुवाचक होता है, ये कोई होता है जो वस्तुवाचक सर्वनाम होता है। वस्तुवाचक यानी वस्तु के लिए ये संकेत करेगा, और जो कुछ होता है वो यानी कि प्राणी के लिए, क्षमा करेंगे, जो कोई होता है वो प्राणी के लिए होता है, यानी कि प्राणी के लिए, और जो कुछ होता है वो वस्तु के लिए संकेत करता है। किसके लिए संकेत करता है, वस्तु के लिए। चलिए इसकी परिभाषा देखेंगे। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति वस्तु के की अनिश्चितता का बोध कराता है, का बोध कराता है, बोध कराता। कौन सा सर्वनाम कहलाता है भैया, अनिश्चयवाचक कराता है। नाम में ही अनिश्चय है, यानी कि कोई भी निश्चित नहीं है, कोई भी निश्चित नहीं है कि एक राकेश नाम का बच्चा पास होगा या नहीं होगा, कह नहीं सकते हैं, निश्चित ही नहीं है साहब, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, आप अंदर बैठे हैं और कभी दोपहरी का समय है और आप आराम कर रहे हैं और बाहर से किसी ने दरवाजा आपका खटखटाया यानी कि नॉक किया, बाहर गेट पर कोई आया है, आया है। चलिएगा सर, यानी कि जो कोई अभी आपको बताया मैंने प्राणी है, ऐसा थोड़ी ना कि बस तो यानी कि पेन खटखटाएगी दरवाजा, आप खुद सोचिएगा। चलिएगा दो चार एग्जाम्पल और हो जाए उसके बाद में देखते हैं। उसके बाद में जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा, जैसे आपने बोला कुछ आया है, कुछ आया तो है। राम ने मुझसे कुछ पैसे मांगे, कुछ पैसे मांगे, यानी कि कुछ पैसे मांगे, कोई पता नहीं है, एक भी मांगा है, 100 भी मांगे हैं या 1000 भी मांगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। उसके बाद में अगली क्लास में आपको पूरा का पूरा मिलेगा, यानी कि जो बचा हुआ है। तो तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।